हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपने डिसइन्वेस्टमेंट बताया ना, विनिवेश, ठीक है। विनिवेश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या हो गया, ठीक है। कल हमने कारण देखे थे, अब क्या इसके प्रभाव क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव होगा कि जो हमारा लगातार जो घाटा था, इट मीन्स राजकोषीय घाटा जो लगातार बढ़ता जा रहा था, उस घाटे में क्या आएगी, कमी आएगी। तो पहला प्रभाव क्या होगा अर्थव्यवस्था में, राजकोषीय घाटे में क्या होगी भाई, कमी होगी, ठीक है। हो जाएगा, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो सरकार के पास पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सरकार का जो पैसा ज़्यादा होगा तो इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। तो सार्वजनिक व्यय में क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो सरकार खर्च भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि निजीकरण जैसे ही आएगा उत्पादन के प्रोडक्शन के लेवल में क्या हो जाएगी, वृद्धि। इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर हमारा तकनीकी क्या होगा, सुधार होगा। तकनीक में क्या होगा, सुधार होगा। ये चीज़ें चलती रहेगी, लिख लीजिए साथ साथ। गुड मॉर्निंग। लिखते रहिए, साथ साथ लिखिए। राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय घाटे में कमी। दूसरा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। क्या हो जाएगी इकोनॉमी में, सार्वजनिक व्यय में क्या होगा, वृद्धि होगी। तीसरा, उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि। मतलब इससे क्या हो रहा है, आपके तकनीकी चीज़ों में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। सार्वजनिक व्यय के साथ साथ सरकार का जो पूंजीगत व्यय होगा, कौन सा व्यय होगा, उस पूंजीगत व्यय में भी क्या हो जाएगी भाई, वृद्धि होगी। पूंजीगत व्यय का मतलब सरकार की जो आर्थिक संरचना है, उस आर्थिक संरचना में क्या होगा, सुधार होगा। जैसे सरकार रोड पर ज़्यादा खर्च कर पाएगी ना, जो ब्याज का भुगतान लगातार सरकार दे रही थी, वो ब्याज का भुगतान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सरकार का पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वो रोड है, शिक्षा है, हेल्थ है, इन पर खर्च क्या कर देगी, बढ़ा देगी। सार्वजनिक व्यय जो होता है वो सबके लिए होता है, इसमें सामाजिक कल्याण के लिए होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। यहाँ ये वर्ड है, सार्वजनिक में सामाजिक संरचना भी आती है भाई। अच्छा, राजकोषीय घाटे में कमी कैसी आएगी, क्योंकि सरकार जब विनिवेश कर रही थी तो सरकार को इसके बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जबकि घाटा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि सरकार क्या दे रही थी, ब्याज दे रही थी और लोन ले रही थी। तो सरकार वहाँ से पैसा उधार ले रही थी खर्चा करने के लिए। लेकिन अब तो सरकार के पास पैसा ही क्या आ जाएगा, प्राप्त होगा। और पैसा प्राप्त होगा तो इसका मतलब जो कर्जा लेना था, उस पर जो इंटरेस्ट देना था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट किसमें इंप्रूवमेंट होगा आपका, मतलब जो व्यापार में घाटा हो रहा था उस घाटे में भी क्या हो जाएगा,
सुधार होगा। भुगतान शेष में क्या होगा? क्योंकि सरकारी कंपनियां थी, उन कंपनियों में लगातार क्या होता जा रहा था? घाटा हो रहा था। तो उस घाटे को भी क्या किया जाएगा? आपको प्रभावित किया जाएगा। तो भुगतान शेष में भी क्या होगा? आपका सुधार होगा। ये किसके प्रभाव थे? आपके विनिवेश के। क्या थे ये विनिवेश के प्रभाव? थे एक इकोनॉमी में। ठीक है, जहां विनिवेश हो रहा है वहां पर विनिवेश को लेकर कुछ चिंताएं भी होंगी। जैसे कि आप लोग फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब पर ये बात सुनते होगे कि सरकार ने रेलवे बेच दिया, सरकार ने LIC बेच दी, सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन है वो लगातार बढ़ा दिया। ठीक है, और धीरे धीरे सरकार जो है वो सारी चीज़ों को क्या कर रही है? बेच रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार आप लोगों को भी क्या कर देगी? आपको लगता है? क्यों? जबरदस्ती ले जाकर तुझे ना युगांडा में छोड़ देंगे, वहां पर गन्ने की खेती करते रहना। हाँ ठीक है। तो जो ये विनिवेश है, इस विनिवेश को लेकर एक चिंताएं भी हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। चिंताएं होने का मतलब है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस विरोध के पीछे उनका भी तो कुछ कारण होगा ना। जैसे कि आपने देखा था कि बैंकों को जब मर्ज किया गया, बैंकों को आपस में मिलाया गया, या कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो वो बैंक के जो कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दी ना। जैसे एयर इंडिया थी, जब एयर इंडिया का क्या किया गया? प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो एयर इंडिया के कर्मचारियों ने क्या कर दी थी? हड़ताल कर दी थी। अभी जैसे बैंकों का इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 या 3 साल में कुछ बड़े बैंकों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इंडिया में। तो वे कर्मचारी क्या करेंगे? तो सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो होती है, जो चिंता है वो जो सरकारी कर्मचारी है उनको सबसे चिंता है। क्योंकि जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे ही कर्मचारियों की छटनी होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो उनका जो इन कर्मचारियों का क्या है? जो भविष्य है, तो उन भविष्य की चिंताएं हैं, होगी चिंताएं। क्योंकि जिन्होंने सरकारी नौकरी के इट मीन्स इसी मोटिव से प्राप्त की थी कि काम कम करना पड़ेगा और सैलरी क्या मिलेगी? अब वो सैलरी और प्राइवेट वाले क्या करेंगे? और ठीक है, तो इसलिए सबसे पहली चिंता है किसकी? सरकारी कर्मचारियों की। और जो मजदूर संगठन है वो लगातार इसके लिए क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, मतलब वो काम में बाधाएं भी तो डालेंगे ना। ठीक है, तो उसको भी रोकना क्या? जैसे अभी सरकार ने एक पॉलिसी लेके आई थी आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, अग्निवीर लेके आई। तो जैसी सरकार अग्निवीर को लेके आई उसमें क्या था कि सबको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, वो टेम्परेरी था, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो लोग सरकार की सरकारी नौकरी की चिंता कर रहे थे उन लोगों ने उसका विरोध करना क्या कर दिया? क्योंकि उनका भविष्य तक कुछ समय के लिए सुरक्षित रहा और बाकी सुरक्षित। तो ऐसा ही जब सरकारी कंपनी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा उनके सरकारी कर्मचारियों के, किसको लेकर? भविष्य के लेकर, कि उनका भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। पहली चिंता। दूसरी चिंता होती है टाइम को लेकर। ये कौन से टाइम की बात कर रहा हूं मैं? कि जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखती है। क्या रखती है भाई? टारगेट। जैसे 2022 और 23 का जो बजट था, ठीक है, इससे पहले 2021 और 22 का जो बजट था, ठीक है, इसमें जो टारगेट था ना वो घटाकर कितना कर दिया गया था? 78,000 करोड़ रुपया की सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 78,000 करोड़ रुपया क्या करेगी? प्राप्त करेगी। लेकिन 2022 और 23 में वो
टारगेट कितना हो गया? 65,000 करोड़ रुपया हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है ना। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार को ये लगता है कि वो अपने इस टाइम में इस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो क्या कर रही है, उसको कम कर रही है। तो सरकार के सामने एक चिंता ये भी है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की घोषणा तो कर देती है, लेकिन क्या एक निर्धारित समय में वो अपने उस लक्ष्य को क्या कर पाएगी, प्राप्त कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या यूज करने हैं, डाटा यूज करना है। ठीक है, तीसरी जो प्रमुख चिंता है, कंपनी कैसी हो जाएगी फिर, निजी क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो कंपनियों का क्या होगा इसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर का क्या हो जाएगा। तो सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक अर्थव्यवस्था में एक किसकी स्थिति क्रिएट हो, एकाधिकार की। मतलब कि उन फैक्ट्री या कंपनियों पर जिनका सरकार निजीकरण कर रही है, उनका मोनोपोली राइट हो जाए और वो अपनी इच्छा के अनुसार वस्तुओं की कीमतों को क्या करे, फिर वो प्रभावित करे। जैसे आप देखते होगे कि बिजली की कंपनियां हैं, ठीक है, इनका मोनोपोली राइट है। दिल्ली में 3 बड़ी कंपनियां हैं जो बिजली की सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो धीरे धीरे जो रेट है वो क्या कर दिया, अब बढ़ा दिया है। बिजली की रेट क्या हो गई है, जो चार्ज होता था वो सरचार्ज भी क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो जब कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा, एकाधिकार का मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक विक्रेता है और अनेक क्या आते हैं, क्रेता होते हैं। ठीक है, एक बेचने वाला होगा और खरीदने वाले क्या होंगे। जैसे कोल इंडिया है, कोयले का प्रोडक्शन करने वाली कोल इंडिया है। जब सरकार कोल इंडिया के शेयर बेच देंगे, मतलब उसका रणनीतिक विनिवेश कर देती है और उसके सारे शेयर क्या कर देती है, बेच देती है। तो कोयले का जो भाव होगा, उस भाव पर उसका क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा ना। और जब कोयले के भाव पर उसका एकाधिकार होगा तो वो कोयले की ज़्यादा कीमत वसूलने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो सरकार की भी एक ये चिंता है कि बाजार में कुछ कंपनियों का क्या ना हो, एकाधिकार ना हो। ठीक है, ताकि भविष्य में कौन सी स्थिति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई जैसी समस्याओं का सामना, ये सरकार की क्या है, प्रमुख चिंताएं। लिखिए, क्या लिखनी है, विनिवेश। ठीक, हेडिंग लिखना विनिवेश की प्रमुख चिंताएं। विनिवेश की प्रमुख चिंताएं लिख ली। पहली, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की तथा मजदूर संगठनों को द्वारा किया जाने वाला विरोध और रोजगार की गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा था, समयावधि। दूसरा पॉइंट लिखना,
निर्धारित समय के अंतर्गत, किसमें? निर्धारित समय के अंतर्गत किस प्रकार विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। सरकार किस प्रकार विनिवेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी, क्योंकि अभी